हेलो नमस्कार, मैं विशाल आप लोगों का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोगों ने परसेंटेज की समाप्ति कर ली है। नाउ परसेंटेज के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस पे मूव कर लिए, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन लास्ट क्लास में कर लिए थे। अभी तबीयत थोड़ी डाउन है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ। आप लोगों की क्लास लेनी थी, इसलिए मुझे आज ऑफिस आना पड़ा। ठीक है, तो बिना देरी करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। और एक चीज़ और भाई, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है। ये मेरी क्या है, टेलीग्राम आईडी है। जिसको कोई भी किसी भी तरह का डाउट होता है, चाहे वो क्वेश्चन से रिलेटेड हो या कोई पर्सनल से रिलेटेड हो, या फिर कोई मुझे किसी भी तरह का सजेशन देना चाहता हो कि आप जो है इसको इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो, अगर आप ये करो तो इस तरह से आपको कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है, आपकी स्किल और डेवलप हो सकती है, या फिर किसी भी तरह का सजेशन पर्सनल लाइफ से हो, या फिर आप लोगों को लगता हो कि भैया पढ़ाने से रिलेटेड हो, किसी भी तरह का आपको सजेशन देना हो, तो आप मुझे इस टेलीग्राम आईडी पे मुझे दे सकते हैं, जिसमें मेरी फ़ोटो लगी होगी। ठीक है भाई, तो बिना देरी करें वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से 50 तक हम करने वाले आज। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा स्टार्ट हो गया था। पता नहीं क्यों ये पीडीएफ बनाता हूँ ना, तो ये ऊपर भाग जाता है और ये नीचे भाग जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है यार। चलो, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कहता है कि क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कहता है, ये कहता है कि एक व्यक्ति ने दो कार थी। ठीक है, उसने 60,000 रुपये प्रति कार की दर से बेची। एक एक पर उसे 20% का लाभ हुआ, जबकि दूसरी पर उसे 20% की हानि हुई। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो भाई, एक चीज़ होता है क्या, कभी भी आप लोगों को कभी भी, देखो मैं समझाता हूँ क्या होता है कि कभी भी आपको लाभ या हानि प्रतिशत पूछी होती है। मान लेंगे दो वस्तु है, क्या बोलेंगे, दो वस्तु है, एक को x% के हानि पर बेचा जा रहा है और एक को x% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है। एक को x% के हानि पर बेचा जा रहा है, एक को x% के प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है। तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट जो निकालना होगा वो कैसे निकलता है, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, ये होता है x² बाय 100 का हमेशा लॉस होता है। x² बाय 100 का हमेशा क्या होता है, लॉस होता है मेरे भाई। ठीक है, ये कैसे निकल के आता है मैं बता देता हूँ। सक्सेसिव का एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस XY बाय 100। अब देखो, अब क्या बोल रहा है कि ये x का तो लॉस कर रहा है, x का क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, और सेम परसेंट ही है, x% का प्रॉफिट ले रहा है, और प्लस ये हो जाएगा x का लॉस इंटू में x का प्रॉफिट डिवाइड में 100। ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, और x इंटू एक्स क्या होगा, x² हो जाएगा। 100 तो है ही, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस मतलब लॉस। तो हमारा क्या आता है, ये रिजल्ट निकल के हमारा आता है। ठीक है, हमारा क्या आता है, रिजल्ट निकल के हमारा आता है। ठीक है भाई, तो ये रिजल्ट आप लोगों को हमेशा याद रखना है। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ये वाला बॉक्स में बना दिया है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। यही क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है कि एक पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे 20% की हानि हो रही है। सेम ही वस्तु ला रहे हैं, सेम प्राइस पे ला रहे हैं। तो क्या बताया था मैंने, x² बाय 100 का लॉस होगा। x² बाय 100% का क्या होगा, लॉस होगा। गेन तो आने से रहा, ये भी नहीं आएगा, उन दोनों में से आएगा। तो 20 का स्क्वायर बाय 100, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्या होगा, 4% का लॉस हो जाएगा। 4% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है हमें, ये कहता है कि एक दुकानदार ने दो वस्तुएं बेची। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। उसने पहली वस्तु को 20% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 20% के हानि पर बेचा। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है। क्या बताना है आपको बताना है कुल लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है। ठीक है, कुल लाभ या हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा, ये निकलेगा भाई, देखो एक चीज़ और आपको याद होनी चाहिए, क्या, परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यू
और परसेंटेज, फ्रैक्शन से परसेंटेज पे कैसे जाते हैं मैं आप लोगों को यहाँ पे करवा देता हूँ, एक जल्दी जल्दी से मैं करवा देता हूँ। देखो 1/1 बराबर में होता है 100%, 1/2 बराबर में क्या होता है, ये होता है 50%। जल्दी जल्दी करेंगे इसे। 1/3 बराबर में क्या होता है, ये होता है 33/3%, 33/3%। 1/4 क्या होता है, ये होता है 25%। 1/5 क्या होता है, ये होता है 20%। ठीक है भाई, ये क्या होता है, ये होता है 20%, ये होता है 20%। ठीक है, एक यहाँ पे से वो डंडा खींच लेते हैं ताकि हमें यहाँ से खींच लेते हैं, ये होता है 20%। 1/6 क्या होता है, 1/6 होता है 16 2/3%। 1/7 होता है 14 2/7%। 1/8 होता है 12.5%। 1/9 होता है 11 1/9%। 1/10 होता है 10%। 1/11 होता है 9 सही 1/11%। 1/12 होता है 8 सही 1/3%। 1/13 होता है 7 सही 9/13%। 1/14 होता है 7 सही 2/3%। यही होता है ना, 98 नहीं, 7 सही 1/7% होता है, 7 सही 1/7%, 7 सही 1/7% होता है। 1/14 तक याद रखना, फिर डायरेक्ट याद करना। 1/20 होता है 5%। 1/25 होता है आपका 4%। 1/50 होता है 2%, कितना होता है 2%। और 1/100 होता है 1%। ये फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, ये पूरी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कहता है हमें, ये इस क्वेश्चन पे आते, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि क्या बोला है, एक का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब ये क्या बोल रहा है कि पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। तो और मैंने आपको एक बात और बताई थी कल की क्लास में कि कभी भी लाभ या हानि, प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज जो है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताई है मैंने, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5%। क्या होती है, सॉरी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू ना, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी होती है 1/5%। तो 5 अगर हमारा कॉस्ट प्राइस था, क्योंकि कहीं भी लाभ या हानि प्रतिशत जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। 5 अगर आपका कॉस्ट प्राइस था, अगर 5 आपका सीपी था, सीपी और एसपी, अगर 5 आपका सीपी था तो 1 का लाभ हो गए, 6 आपका एसपी हो गया। और दूसरा क्या बोल रहा है, 20% के हानि पर बेचता है। यदि 5 आपका लाभ था, 1 का हानि होके 4 की वस्तु पर बेचेगा। 5 का आपका क्या था, कॉस्ट प्राइस था, 1 की हानि होगी मतलब 4 पे ये बेचेगा। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इसका पहली वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो दूसरी वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है। ये तो बराबर कतई नहीं है, कभी नहीं है, ज़िंदगी में नहीं होंगे, है ना। तो बराबर करेंगे, कैसे करेंगे, हम इनका एक कॉमन मल्टीपल लेके। अगर कॉमन मल्टीपल जल्दी लेना होता है तो हम डायरेक्टली इन दोनों के से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे यहाँ पे 5 नहीं तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 6 नहीं तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई, दोनों बराबर हो जाएंगे। हाँ कि ना, बोलोगे यस। अब देखो इस पूरे को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। 5 और 6 से क्यों मल्टीप्लाई किया वो मेरा समझ में आया होगा। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 5 25 और 6 पंचे 30, 6 पंजे 30,
6 चौक 24। देखो पहले का सेलिंग प्राइस दूसरे के कॉस्ट प्राइस के बराबर है कि नहीं है, बोलोगे यस। अब ठीक है, अब चलो दोनों को जोड़ दो, क्या होगा 55, 30 और 25 55, ये 100 करेंगे तो 54। अब क्या बोल रखा है, कुल लाभ या हानि परसेंटेज निकालना है। कितने का हानि हो रहा है, पहली बात तो लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट वाला तो आंसर होने से रहा। ठीक है, कितने की हो रही है, 1 रुपये की हो रही है। 1 रुपये की हो रही है कि नहीं हो रही, बोलोगे यस। तो परसेंटेज कैसे निकलेगा, 1 रुपये की हानि, और मैंने बोला था प्रॉफिट या लॉस कुछ भी निकालना हो वो सब किस पे निकलता है, वो सब मेरे भाई निकलता है कॉस्ट प्राइस पे। 55 पे मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, अब इसको काट देंगे, 5 से काट देंगे तो आएगा 20 बारी में, 5 से काट देंगे तो 11 बारी में। क्या निकल के आएगा, 20 बट्टे में 11, 20 बट्टे में 11 निकल के आएगा। अब इसको कर देंगे 11 एकम 11, कहाँ मिस्टेक हुई है यार, 11 एकम 11, 30 20 50 4 54, 6 पंजे 5 से कर देंगे तो 25, 6 से कर देंगे तो 30, अरे यार हाँ सही तो है, 6 से कर देंगे तो 30, यहाँ पे 6 से कर देंगे तो 25, 6 पंजे 30, और 6 से कर देंगे तो 24, 30 20 50 और 5 55, और 30 20 50 4 54, 1 बट्टे 55, 1 बट्टे 55, 5 से काट देंगे 11, 5 से काट देंगे 20, 11 एकम 11, एक वाला आ रहा है यार, एक सही 9 बट्टे 11 आ रहा है। 20% के लाभ पर दुकानदार दो वस्तु, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। उसने पहली वस्तु 20% के लाभ पर दूसरी वस्तु 20% के हानि पर बेचा, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत। एक बार और ट्राई करते हैं, ठीक है, इनको पूरा रब करके एक बार और ट्राई करते हैं। या तो ऑप्शन गलत होगा या फिर हमसे कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही होगी। देखो अगर पहली वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा जा रहा है, अगर उसका कॉस्ट प्राइस 5 होगा तो एक का लाभ मतलब 6 रुपये बेचेगा वो, और दूसरे का अगर कॉस्ट प्राइस 5 होगा एक के हानि पर मतलब 4 पर बेचेगा। पहले का विक्रय मूल्य दूसरे के क्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ 5, यहाँ 6, पाँचम 25, 6 पंजे 30, 6 पंचे 30, 6 चौक 24, ये हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 25 और 30 55, 54 सेम ही तो आ रहा है, एक का लाभ एक की हानि हो रही है, परसेंटेज क्या आएगा, ये आएगा एक की हानि हो रही है डिवाइड में 55 मल्टीप्लाई में 100, काट देंगे तो 11 से काट देंगे तो कितना आएगा, 5 से काट देंगे तो 5 से काट देंगे तो 20, नीचे आएगा तो 11, तो एक सही 9 बट्टे 11% की हानि हो रही है। ऑप्शन गलत है भाई फिर तो यार पक्का, एक सही 9 बट्टे 11% की हानि हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये याद, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है संदीप ने एक ओवर कास्ट को इतने रुपए में बेचकर 22% का लाभ कमाया, ओवर कास्ट का क्रय मूल्य। अब देखो कोई भी चीज़ लाभ में, मान लो मैंने कोई वस्तु बेची 100 की वस्तु, मैंने 100 मान लो मैंने कोई वस्तु थी उसको 10% लाभ पर बेची, तो मुझे कितना मिला होगा, मुझे 110% मिला होगा। 100% तो उसका कॉस्ट प्राइस और प्लस 10% प्रॉफिट जो होगा उसका मिला होगा, बोलोगे यस। तो यही करा गया कि इतने में बेचकर इतने का लाभ कमाया, मतलब इतने का अगर इसने लाभ कमाया होगा तो बेचा कितने में होगा, 122% में, क्योंकि 100 तो कॉस्ट प्राइस लिया होगा, 100% तो इसकी वैल्यू ली होगी, प्लस 22% भी प्रॉफिट भी लिया होगा, तो कितना आएगा 122% की वैल्यू हमें कितनी दी है, सीधा 122% की वैल्यू दी है 8540। तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस, तो 100% की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 122% मल्टीप्लाई में 100, इसे फाइंड आउट करना है। पहली बात, ये गेन कहाँ से आ गया,
क्रय मूल्य ज्ञान करना है। यहाँ पे गेन कहाँ से आ गया भाई? लगता है इसका ऑप्शन चेंज नहीं कर पाया मैं, लगता है मैं इसका ऑप्शन नहीं चेंज करा। ठीक है चलो इससे करते हैं, सीधा ही काट देते हैं। 2 से काट देंगे तो कितने बार में? 61 बार में। 2 से काट देंगे तो 50 बार में। अब एक चीज़ आपको दिखना चाहिए क्या, 6 से अगर 85 के पास जाना है, 6 को अगर 85 के पास जाना है तो क्या होगा? 14 6 84 होता है, हाँ कि ना? बोलोगे यस। तो मेरे ख्याल में 140 पे जाएगा। 14 6 84, 14 6 84 होता है, यस 140 बार में। कितनी बार में? 140 बार में जाएगा। 140 इंटू 5 करेंगे, 14 पंजे 70, 70 में 2 जीरो और चिपका देंगे तो 7000 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। 7000 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? एक बेईमान व्यापारी अपने माल लागत मूल्य पर बेचने का फैसला करता है, लेकिन किलोग्राम में 900 ग्राम का वजन उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताना है। यार एक बात बताओ, कोई भी चीज़ उसने क्या कर रहा है? 900 ग्राम दे रहा है। कितना दे रहा है? दे रहा है वो 900 ग्राम। उसका सेलिंग कितना हो रहा है? 900 ग्राम का। पैसे कितना ले रहा है वो? पैसे उसको कितने का ले रहा है वो? 1000 ग्राम का। पैसे कितने का ले रहा है वो? 1000 ग्राम का। दे कितने रहा है? दे कितने रहा है? वो दे रहा है 900 ग्राम। भाई एक बात बताओ, सीपी मान लो एसपी, ठीक है, वो आपको डिलीवर कितना कर रहा है? उसके लिए एसपी कितना हो रहा है? उसके लिए एसपी हो रहा है आपका 1000। भैया वो बोल रहा है मैं 1000 रुपये का पैसा ले रहा है आपसे। ये क्या बोल रहा है कि आपसे पैसा कितने का ले रहा है? आपसे पैसा ले रहा है 1000 ग्राम का। 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है। आपको दे कितना आ रहा है वो? आपको दे रहा है भैया 900 ग्राम। आपसे पैसा ले रहा है 1000 ग्राम का, दे रहा है आपको 900 ग्राम। बता, बड़ा चीटिंग हो रहे हो तो यार। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब कितना आएगा? 1 का प्रॉफिट 9 पे, 1/9 का भी मैं पीछे लिखवा के आया हूँ। इसका क्या होता है प्रॉफिट परसेंट? देखो ये उल्टा हो गया मुझसे, वो पीछे वाला यहाँ आ गया, यहाँ वाला ऊपर आ गया। पूरा ही ऑप्शन में गड़बड़ी कर रखी है मैंने। तो इसका लाभ परसेंट ना, तो 1/9 का प्रॉफिट होगा। 1/9 का होता है 11 सही 1/9%। ये आंसर आएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। तो ऑप्शन, आज तो ऐसा लग रहा है खाली ऑप्शन ही गलत करके आया हूँ मैं, लाभ परसेंट भी निकल गया। ठीक है चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बेईमान व्यापारी वस्तुएं 22% हानि पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन 35% कम वजन उपयोग करता है, तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? जो होती है 5 सही 5/20%, 5/20% होती है। एक चीज़ देखना, वो आपसे पैसा कितने का ले रहा है? पैसा ले रहा है वो 20 का। वो बोल रहा है पैसा मुझे दो 20 का, लेकिन आपको 5 कम दे रहा है। वो डिलीवर कितना दे रहा है? वो डिलीवर कर रहा है आपको 15 ही कर रहा है। डिलीवर कितना कर रहा है? 15। तो उसके लिए पैसा कितने का आ रहा है? मान लो ऐसे ये सीपी और एसपी में डिनोट कर देते हैं। पैसे कितने का आ रहा है? पैसे का आ रहा है उसके पास 20 का। दे कितना आ रहा है? वो दे रहा है 15। दे कितना रहा है? दे रहा है 15। ठीक है, और हानि के बोल रहा है 22% की हानि पर बेच रहा है वो। 22% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 22% की वैल्यू होगी 11/50। 50 की वस्तु को 11% के हानि पर बेचना, 50 की वस्तु को 11% के हानि पर बेचना, मतलब कि इसका मतलब हुआ कि आपको 39 रुपये में बेचना। ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, सही किया है ना। 35% कम वजन करता है। 35% अगर कम वजन करता है, 100 में से कितने का वजन देता है? 65 देता है। तो 65 ये देता है। पैसे तो वो 100 का लेता है, दे कितना आ रहा है? 65 दे रहा है। 5 से काट देंगे 13। देखा है, यही मिस्टेक हो रही थी, मैं बोल रहा था ना कुछ गलती हो रही है। 5 से काट देंगे 20, ये 13 आएगा। ये कितना आएगा? 13। 7, अच्छा 7 होती है ना फ्रैक्शन वैल्यू, कितनी होती है? 7/5, क्योंकि मैं समझ गया था 7/20 फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 13। अब इसको काट देंगे, 13 से काट देंगे 3 बार में, 2 जीरो से 1 जीरो गया। 5 की वस्तु कितने में? 6 रुपये में बेच रहा है। 1 का लाभ ले रहा है। कितने का लाभ ले रहा है? ये भाई हमारे लाभ ले रहा है, 1 का लाभ ले रहा है। कितने का लाभ ले रहा है भाई हमारा? 1 का लाभ ले रहा है। कितने पे ले रहा है? 5 पे। और 1/5 मैंने आपको बताया था क्या होता है? 20%। तो 20% का प्रॉफिट आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? टैग देंगे इसका।
एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 25% अधिक अंकित करता है, फिर उसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। इसके अतिरिक्त एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है, 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम मापता है, तो उसका शुद्ध लाभ क्या होगा। देखो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको लिखवा के आया हूँ, मैं फिर रिवाइज करवा देता हूँ। 1/2 होती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, और वह तो अलग है। 2 की वस्तु 1 को अधिक अंकित करता है। मान लेंगे उसका वस्तु था 2 रुपये का, वो 1 अधिक अंकित करता है, मतलब 3 रुपये में वो अंकित करता है। और वो बोल रहा है कि इसके बाद वो 20% का डिस्काउंट भी देता है। 5 रुपये की वस्तु थी, 1 का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 4 रुपये में दे रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम दे रहा है, मतलब आपसे पैसा कितने का ले रहा है, आपसे पैसा ले रहा है 1000 ग्राम का, दे कितना रहा है, 900 ग्राम दे रहा है। इसको सॉल्व करना है। उसके पास से इतने का पैसा इतने का आया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से काट देंगे तो 2 बारी में, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो इसको 3 बारी में, तो यहाँ कितना बचेगा, 3/4 बचेगा। कितना बचेगा, 3/4 बचेगा, 3/4 बचेगा। तो कितने का लाभ हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 1 रुपये का। कितने का लाभ होगा, 1 रुपये का। लाभ कितने का होगा, लाभ होगा, लाभ लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, 1 रुपये का लाभ होगा कितने पे, 3 रुपये पे, मल्टीप्लाई में 100, 1/3 में लिखवा के आया हूँ, 33 1/3% होता है। निकटतम पूर्णांक बताना है, तो निकटतम पूर्णांक कौन सा है, 33%। क्या आएगा, 33, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 27 हमें कहता है कि एक आदमी ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% लाभ पर बेचा। यदि उसने वस्तु को 20% कम पर खरीदा होता तो उसे 1000 रुपये में अधिक बेचा होता, उसे 40% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। देखो हमने बोला, पहले इसको छोटा कर देता, हमने ये बोला, ठीक है। ठीक है, क्या बोला है, हमने माना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य था 100 रुपये। अब उसे कितने में बेच रहा है, 10% के लाभ पर बेच रहा है। 10% इसका 100 का 10% कितना होगा, 110% में बेच रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, 110 हो जाएगा। अब उसने बोला है यदि उसका क्रय मूल्य 20% कम होता, यदि उसका क्रय मूल्य 20% कम होता, मतलब इसका कितना, 100 का 20% कम होता, मतलब कितना होता, 80 होता, और उसे 1000 ज़्यादा में बेचा होता, तो उसे कितने का लाभ होता, उसे लाभ होता 40% का। कितने का लाभ होता, 40% का। तो मतलब इसमें कितना होगा, इसका हो जाएगा 140% निकालना होगा। 100 तो इसका 100% 80 हो गया, और प्लस 40 अधिक प्रॉफिट होगा, तो 140% का सेलिंग प्राइस, वो आ जाएगा सेलिंग प्राइस, बोलोगे यस। इसका 140% कितना होगा, 140% कितना होगा, 140 डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई में 80, 0 से 0 क्या था, 0 से 0, 14×8 = 112। तो क्या बोला, कितने ज़्यादा में बेचा इसने, हमारे अकॉर्डिंग बेचा 2 ज़्यादा में। हमारे अकॉर्डिंग कितने ज़्यादा में बेचा, 2 ज़्यादा में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने ज़्यादा में बेचा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेचा है भैया 1000 रुपये ज़्यादा में बेचा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1000 रुपये ज़्यादा में बेचा है, हमारे अकॉर्डिंग 2 रुपये में बेचा है। ऐसे तो हम क्वेश्चन से दगाबाजी नहीं कर सकते। कितना आएगा, 1000, कितने गुना हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा 500 गुना, बोलोगे यस, है ना। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था, हमारा कॉस्ट प्राइस था 100 को 500 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 50,000। 50,000 आएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, मतलब 50,000 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहते हैं, पिछला क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहते हैं, अनु एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके उत्पादन लागत मूल्य से 25% अधिक निर्धारित करती है। यदि उत्पादन लागत 20% बढ़ जाती है और वह विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि करती है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब यार ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर सकता है, अगर थोड़ा सा, वो भी थोड़ा सा ही करेगा,
क्या बोल रहा है, वो अपना कितना 25% ज़्यादा करती है। और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू मैं स्टार्टिंग में भी लिखवा चुका हूँ, वो कितनी बारी बता चुका हूँ, 1/4 होती है। 4 रुपये था, 5 रुपये अधिक अंकित कर लेती है। 4 रुपये था, 1 रुपये अधिक करके 5 रुपये कर लेती है। क्या बोल रहा है कि प्रोडक्शन जो है 20% बढ़ जाती है। प्रोडक्शन 20% बढ़ जाती है, मतलब प्रोडक्शन क्या, फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/5। ठीक है, हमने अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए यहाँ एक जीरो लगा लिया, यहाँ एक जीरो निकल लगा लिया। क्यों लगा लिया, ताकि हमारा ये 20% हमारा डायरेक्टली यहाँ से 40 से कटता हुआ नज़र आ जाए। ठीक है, इसका 20% हम कर लेंगे। इसका अगर हमें 20% निकालना हो तो कितना होगा, 1/5। 5 को 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 1/5 1/5 मल्टीप्लाई में 8, सॉरी 40 मल्टीप्लाई में 40 कितना आएगा, 8 रुपये। 8 रुपये बढ़ा ले रहा है, कितना बढ़ा ले रहा है, 8 रुपये बढ़ा ले रहा है। 8 रुपये बढ़ा ले रहा है तो कितना बढ़ा रहा है, 40 से 8 रुपये बढ़ाएगा तो कितना आएगा, 48 रुपये इसका कॉस्ट प्रोडक्शन हो जाएगा। और विक्रय मूल्य में 10% वृद्धि करता है, विक्रय मूल्य में 10% वृद्धि करता है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 1/10। अगर मैं बोलूँ 100% तो इतने का ही था, और प्लस 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट ले रहा है, मतलब 110% में बेच रहा होगा। 110 के लिए 110 यहाँ, और मतलब कि मल्टीप्लाई में 11, और यहाँ पे भी क्या होगा, मल्टीप्लाई में 11, तो कितना आएगा, 11/10 बेच रहा है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 11×5 55 रुपये इसका ये हो जाएगा। क्या आएगा इसका, 110%, कितना आ जाएगा, 55। आगे क्या बोल रहा है, उसका लाभ प्रतिशत बताना कितना होगा। उसका लाभ प्रतिशत होगा 7 रुपये का लाभ ले रहा है। परसेंटेज के लिए क्या होगा, 7/48, 7/7 रुपये प्लस 48, 48 और 7 55, ठीक है, मल्टीप्लाई में 100। अब एक बात और देखना, एक बात और अपना गौर करना, क्या गौर करना, देखो 1/5 करता हूँ तो 20% आता है। अगर 1/6 करता हूँ तो कितना होता है, 16 2/3% आता है। एक बात देख रहे हो क्या, जितना डिनोमिनेटर बढ़ाते जाएंगे उतना ही न्यूमरेटर क्या होगा, कम होते जाएगा, उतना ही न्यूमरेटर क्या होगा, कम होते जाएगा। अगर मैं इसको 42 मान लेता, अगर मैं 48 की जगह 42 मान लेता हूँ तो 1/6 हो रहा है, मतलब 16 2/3% के आसपास आ रहा है। लेकिन 16 2/3% तो आएगा नहीं, बोलोगे हाँ कि ना, बोलोगे यस। 16 2/3 नहीं आएगा तो मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इससे कम आएगा, इससे कम आएगा, कम तो ये है ही नहीं। ठीक है, ठीक है, ये भी गया। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कैसे निकालेंगे। यहाँ आ रहा है 48, सीधा काट लो, 4 से काट लो 12 बार में, 4 से काट लो 25 बार में, 25 सत्ते 25 175, 175 डिवाइड में 12, 12 एकम 12, क्या 12 एकम 12, बच जाएगा 5, 12 पंजे 60, 15 के आसपास आएगा। 15 के आसपास कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। 15 के आसपास कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 29 हमें कहता है कि एक व्यक्ति 5 टेबल और 9 कुर्सियां 15,400 में खरीदता है। वह टेबल को 10% लाभ पर और कुर्सियों को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि सभी टेबल और कुर्सियों को बेचने का उसका मूल्य लाभ, उसका कुल लाभ कितना है, 2,080 रुपये में कुल लाभ में बेचता है। 3 कुर्सियों के मूल्य बताना है। देखो भाई कब आया था, CHSL 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, नोट अ टफ क्वेश्चन। देखो कुछ बंदे इसको एलिगेशन से भी करते हैं, एलिगेशन से आई डोंट थिंक सो कि एग्जाम अप्रोच वो हो जाता है, इजी अप्रोच है, इतना नहीं अच्छा अप्रोच है। लेकिन एलिगेशन से क्या होता है कि आपको कभी कभी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, जैसे इस क्वेश्चन में बहुत बढ़ जाएगी। मैं आपको एक बढ़िया तरीका बताता हूँ, क्या बताता हूँ, देखो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो टेबल है, क्या टेबल और चेयर, टेबल और चेयर मैं 20% की जगह बोल रहा हूँ कि ये 10% में ही बेच रहे हैं। मैंने 20% की जगह क्या बोला, ये 10% में ही ये बेच रहा है। क्या बेच रहा है, 10% के लाभ पर ये बेच रहा है। ठीक है, ये कितने लाभ पर बेच रहा है, 10% के लाभ पर ये बेच रहा है। ठीक है भाई, ठीक है, तो 15,400 का 10% कितना होगा, 15,400 का
10% कितना होगा, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बोल रहे 1/10, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1540। ये 1540 ही आ रहा है। अगर ये 10% के लाभ पर ही बेचा होता है इसको तो 1540 आता, लेकिन 1540 तो आ नहीं रहा। कितना आ रहा है 2080 आ रहा है। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है 500 करोगे तो 2000 और 40 करोगे तो 80, कितना आ रहा है 540 का डिफरेंस। समझ में आ रहा है ना भाई, बोलोगे यस। कितने का डिफरेंस आ रहा है 540 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने 20% को 10% कर दिया था। 20% को क्या किया था हमने, इस 20% को हमने 10% कर दिया था, इसीलिए हमारा ये डिफरेंस निकल के आया। कितना कम किया था, बोलोगे 10%, तो इसको वापस से वही, ये कितना है 10% की फ्रैक्शन में 10% की वैल्यू हमें दे रखी है 540। 100% की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 5400। अब 5400 क्या आएगा, 5400 क्या था हमारा, ये था चेयर, ये था क्या चेयर। चेयर के क्रय मूल्य कितना आ गया 5400 रुपये में टोटल चेयर खरीद के लाया। अब इस भाई ने चेयर कितने खरीदे थे, इस भाई ने चेयर खरीदे थे 9। कुर्सियाँ कितनी खरीदी थी इसने, इसने खरीदी थी 9 कुर्सियाँ खरीदी थी। तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, 9 कुर्सियों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5400। लास्ट में पूछा क्या है, 3 कुर्सी का निकालना है। अब 9 कुर्सियों का, मैं क्या बोल रहा हूँ 9 चेयर का क्रय मूल्य है 5400 और 3 का निकालना है। 3 का निकालने में यहाँ 3 से डिवाइड कर दूंगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 से डिवाइड कर दूंगा, 3 से कर दूंगा तो 3 चेयर आएगा, 3 से इसको काट दूंगा तो 1800 आएगा। तो 1800 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि एक विक्रेता 9 रुपये प्रति कप की दर से चाय बेचकर 50% का लाभ कमाता है, जबकि सामग्री की लागत 25% बढ़ गई, तो उसने 10 रुपये प्रति कप की दर से चाय बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उसका लाभ के प्रतिशत क्या होगा। देखो भाई क्या हो रहा है कि 9 रुपये में बेच रहा है तो 50% का लाभ कमाता है। 9 रुपये में बेच रहा है तो 50% का लाभ यानी कि प्रॉफिट वो कमा रहा है। कितना कमा रहा है, 50% का प्रॉफिट कमा रहा है। अब भाई एक बात बताओ कि 9 रुपये का 50% का लाभ कमा रहा है 9 रुपये में बेचने पर। मैंने क्या बोला 9 रुपये मतलब 100% तो 9 रुपये होगा ही होगा, 100% तो 9 रुपये होगा, प्लस 50% का लाभ कमा रहा है तो कितना होगा 9 रुपये, 9 मतलब कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, कुछ कॉस्ट प्राइस होगा जो कि अपने आप में 100% होता है, और प्लस 50% का लाभ कमा रहा है। तो 100 और 50 कितना होगा 150 हो गया। 150% कितने को बेच रहा है 9 रुपये में बेच रहा है भाई। 150% की वैल्यू कितनी हो रही है 9 रुपये। 100% कैसे निकालूंगा, 100% की निकालने के लिए हमारा कैसे होगा 9 डिवाइड में 150 मल्टीप्लाई में 100। 50 दिया 150, 50 दूनी 100, 3 दिया 9, कितने का आ गया कॉस्ट प्राइस आ गया 6 रुपये। सीपी आ गया हमारा कितना 6, सीपी हमारा आ गया 6, सीपी हमारा कितना आ गया 6। अब इसने क्या बोला है कि इसका जो कॉस्ट और इंग्रेडिएंट था वो 25% बढ़ जाता है। भाई की कॉस्ट प्राइस कितना बढ़ जाएगा, कॉस्ट प्राइस भी 25% से बढ़ जाएगा। बोलो हाँ कि ना, बोलोगे यस। 6 रुपये का 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 मतलब 5/4 हो जा रही है। 1.5, 15 पंजे 75, 7.5 रुपये का अभी इसका अभी न्यू क्या ये न्यू सीपी है, क्या है ये न्यू सीपी हमारा क्या आ गया 7.5। अब उसे कितने में बेच रहा है 10 रुपये में बेच रहा है। बेच कितने रहा है 10 रुपये में, तो इसका प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा 10 रुपये में बेच रहा है 7.5 की वस्तु। अगर हमें परसेंटेज में निकालना हो, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो डिवाइड में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100, यही बोला। अब उसका लाभ प्रतिशत सही है, इसका डिफरेंस 2.5 आ जाएगा। 2.5 डिवाइड में 7.5 मल्टीप्लाई में 100, 1/3, 33 1/3 पहले बताया हुआ है, 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि आदित्य ने 1100 रुपये में 300 आम खरीदे, इनमें से कुछ सड़े हुए हैं, उन्हें फेंक दिया। शेष आम को 5 रुपये प्रति आम की दर से बेचता है और 150 रुपये का लाभ कमाता है। 150 रुपये का लाभ भी कमा रहा है लड़का। ठीक है, फेंके गए आमों की प्रतिशत ज्ञात करिए। ठीक है भाई, देखो क्या बोल रहा है, इसने बोला है कि देखो 150 रुपये, क्या बोल रखा है
₹150 का लाभ कमा रहा है प्लस ₹1100 उसका कॉस्ट प्राइस था। 150 का लाभ कमा रहा है और ₹1100 उसका कॉस्ट प्राइस था। टोटल कितनी की इसकी सेलिंग प्राइस होगी? इसकी एसपी कितनी हो जाएगी? इसकी एसपी हो जाएगी 1100 प्लस 150, कितनी आएगी? 1250। 1250 की एसपी आ गई, 1250 की आ गई इसकी एसपी आ गई। अब इसे बेच कितने में रहा है? अब इसे भाई बेच कितने में रहा है? ₹5 प्रति दर की दर से ₹1250 में बेच रहा है। तो एक जो हमारे इसकी टोटल क्या आएगा? इसकी जो हमारी जो वस्तु जितनी बेची, तो बेची गई वस्तु क्या आ जाएगी? बेची गई वस्तु कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 1250 और एक बेच रहा है 50, ₹5 में। 5 से काट देंगे तो 25, पंजे 125, एक जीरो आएगा। उसने बेचा कितना? उसने बेचा 250। बेचा कितना? 250। क्वेश्चन ने कितना बोला? उसके पास कितना है? उसके पास है 300। उसके पास है कितना? 300 और बेचा कितना? 250। तो वेस्ट कितनी हो गई? तो खराब कितनी हो गई? तो खराब कितनी हो गई भाई? खराब हो गई 300 माइनस 250, कितनी? 50। कितनी खराब हो गई? 50 खराब हो गई है। 50 खराब हो गई है, 50 खराब हो गई। अब इसने क्या बोला है? प्रतिशत निकालो। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या होगा? 50 खराब हो गई है, कितने पे? 300 पे, मल्टीप्लाई में 100। 50 छिके 300, 100/6, 16/2/3% इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 1/6 होता है 16/2/3%। क्वेश्चन नंबर 32। किसी वस्तु के निर्माण की लागत 2400 रुपये थी। इसका 20% पैकेजिंग और खुदरा विक्रेता को भेजने पर खर्च किया गया। ठीक है, निर्माता ने 50% लाभ कमाया, जबकि खुदरा विक्रेता ग्राहक से बेचने पर 20% की हानि हुई। खुदरा विक्रेता की वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ? सीधा कुछ नहीं करना। मैन्युफैक्चरिंग आइटम 2400 रुपये का कॉस्ट था, 20% के इस पर स्पेंड करता है पैकेजिंग पे, 20% से पैकेजिंग पे स्पेंड कर देता है। मान लो 24,000 रुपये था। अब वो 20% खर्च कर रहा है पैकेजिंग पे, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 6/5 हो जाएगा। टोटल खर्चा भी तो जुड़ता है ना, उसी हिसाब से प्रॉफिट या लॉस बनाते हो आप लोग। ठीक है, और उसको कहता है शिपमेंट, कहता है रिटेलर को। मैन्युफैक्चर किसको कितना? 50% के प्रॉफिट में बेचता है। मैन्युफैक्चर 50% के प्रॉफिट में बेचता है, मतलब 150% में बेचता है। मतलब कितने? 150% में बेचता है। 150% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/2 होती है, 3/2। ठीक है, और क्या लिखा? रिटेलर को 20% का क्या होता है? हानि होती है। फाइंड द प्राइस ऑफ द आइटम सोल्ड टू रिटेलर, सोल्ड बाय द रिटेलर, बाय द रिटेलर इनकर्ड। अच्छा, क्या होता है? 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है तो मतलब क्या? 1/5, 5 पे 1% का लॉस, मतलब 4 में बेचता है, 4/5। ये आपका आंसर आने वाला है। आंसर कैसे निकलेगा बताता हूँ। नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी 10, तो 10 होगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये आएगा 5, 5 से काट दोगे तो कितना आएगा? 5 चौक 20, कितना आएगा? 5 चौक 20, बच जाएगा 4, 5 अट्ठे 40, 1 जीरो आ जाएगा कि 480 गुणे में 6 गुणे में 12, 4 तिया 12। इसको सॉल्व करना है। तो 12 से काट 0, 12 अट्ठे 96 का 6, हासिल 9, 12 चौक 48, 48 और 9 57, मल्टीप्लाई में 6, 0 6 6 36, लास्ट के दो डिजिट में 60 आना चाहिए। नहीं है कैंसिल, नहीं है कैंसिल, है सही, नहीं है कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऐसे जल्दी हम कर सकते हैं। चल क्यों नहीं रहा ये? बत्तीस क्या ना 33 पे आ गए। ठीक है, क्या बोल रहा है? 33वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है हमें? ये हमारा ऑफिस टाइम भी स्टार्ट हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? ए बी को एक घड़ी 33% के लाभ पर बेचता है, बी सी को 20% के हानि पर बेचता है। यदि सी ने 532 का भुगतान किया तो ए का क्रय मूल्य क्या होगा? ए का क्रय मूल्य क्या होगा? हमने बोला ए का क्रय मूल्य था एक्स। क्या बोल रहा है? एक किसको? बी को बेचता है 33% के लाभ पर, तो इसका कितना हो गया? बी को पड़ गया 133% का। अब क्या बोल रहा है? बी सी को 20% के हानि पर बेचता है, मतलब कि 6/5
सॉरी 4/5 में बेचता है, 4/5 में बेचता है। तो टोटल कितने का, सी को कितने का पड़ा, 532 रुपये का। इसे सॉल्व करना है बस, और कुछ करना ही नहीं। 4 से काट देंगे तो कितना आएगा, 4 से काट देंगे तो 4 एकम 4, 1 4 तिया 12, 4 तिया 12, 33 से 33 खत्म। ये मल्टीप्लाई इधर यहाँ हो जाएगा, ये डिवाइड यहाँ जाके मल्टीप्लाई जाएगा। 100 गुणे में 5 तो कितना आएगा, 100 गुणे 5 बोले तो 500। मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर आएगा। कब आया था, 2024 टीयर 2 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा, ठीक है। सुलेखा ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली वस्तुएं खरीदी, लेकिन इनमें से 15% वस्तुएं बिक नहीं सकी और ख़राब हो गई। हालांकि सुखेन बाकी वस्तुओं को ऐसी कीमत पर बेचने में कामयाब रहा जिससे उसे 19% का समग्र लाभ कमाने में मदद मिली। तो सुखेन ने प्रत्येक वस्तु की लागत मूल्य से कितने % अधिक उसके वस्तु को बेचा जो खराब हो गई थी, जो खराब नहीं हुई थी, ठीक है। सुखेन परचेज सम perishable items for sale but 15% of the item could not be sold, ठीक है, and went bad हो गई। However, सुखेन managed to sell the rest of the items at a price helped him earn an overall profit 19%, ठीक है। At what % above the cost price of each item did सुखेन sell each of the item that did not go bad? देखो जो bad नहीं गई, देखो टोटल कितना माना हमने, माना टोटल था 100 में से क्या बोल रहा, 15 तो खराब हो गई, बचा कितना 85। अब इस 85 में ओवरऑल क्या ले रहा है, ओवरऑल 19% का लाभ ले रहा है। मतलब 100 से 19% का लाभ, मतलब 119% में बेच रहा है। तो कितना आ गया, 119 यहाँ आ गया, 119 यहाँ आ गया। बेच कितने में रहा है, 85 को बेचना है। तो कितने % ज़्यादा, कितना ज़्यादा करना है, 15 करोगे तो 100 आएगा प्लस 19, 15 प्लस 19, 15 प्लस 19 कितना होता है, 34 रुपये। कितने पे, 85 पे, मल्टीप्लाई में 100% का ये निकालना है। 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, 2/5 40%। 5 से काट दोगे कितना आएगा 20, और 20 दूनी 40%। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहते हैं, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:5। वाइल सेलिंग दिस आर्टिकल द शॉपकीपर गेन 10% ऑन द ए एंड 20% ऑन बी। दो वस्तु बेचता है ए और बी, 4:5 के अनुपात बेच रहा है। पहले में कितना 10% का गेन कर रहा है, और दूसरे पे बी, दूसरा यानी कि बी पे 20% का गेन कर रहा है। अब जो उसकी सेलिंग प्राइस का डिफरेंस बोल रखा है वो कितना बोल रखा है, 480 बोला है। तो हमें कॉस्ट प्राइस का बताना डिफरेंस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ए और बी का रेशो कितना था, ए और बी का था 4:5 था, 4 कितना था 5 था। मैंने बोला 1 0 अपनी तरफ से दोनों में चिपका देंगे, ठीक है। अब ए को बेचता है 10% के गेन पे, 10% का गेन मतलब कि 110% में बेच रहा है। इसका 110% कितना होगा 44 बेच रहा है। 50 इसको बेच रहा है 20% के गेन पे, एक 20% का गेन मतलब 120%, तो इसका कितना होगा 60 में बेच रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रखा है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया था हमें, इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 16 का। इस 16 के वैल्यू कितनी दे रखी है 480। हमें फाइंड आउट कितनी करनी है, कॉस्ट प्राइस का अंतर, मतलब 10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 16 की वैल्यू इतनी होगी, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 × 48 30, 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 गुणे में 10, मतलब कि 300 रुपये। मतलब कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, एक कलाई घड़ी जो कि ये वाली होती है कलाई घड़ी, ठीक है, को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत 1200 रुपये में बेचा गया। तो कलाई घड़ी का क्रय मूल्य कितना हुआ, देखो A wrist watch is sold for ₹1200 at a profit % equal to its cost price. Find the cost price of the wrist watch. wrist watch की cost price बतानी है। हम इसको ऑप्शन से करेंगे ज़्यादा बेटर होगा, या फिर अगर हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या बोल रहा है, प्रॉफिट % इक्वल टू कॉस्ट प्राइस के बराबर इसका प्रॉफिट % हो रहा है। अब भाई एक बात बताओ, बेच इतने पे रहा है, कोई वस्तु x रुपये की थी और प्लस क्या होगा x के ये प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कितना होगा इक्वल % है, तो x के बराबर ही होगा प्रॉफिट, x/100। इसके प्रॉफिट होगा इक्वल्स टू में दे रखा है 1200। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। मतलब
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बट मैं बताऊंगा इस ऑप्शन से करना, ऑप्शन से करेंगे जो कि हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। ऑप्शन से करना इस क्वेश्चन को ज़्यादा बेटर होता है। देखते हैं, हमने पहले ले लिया 400 रुपये, हमने ले लिया 400 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस था। अगर 400 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस था तो इसको 400% की ही प्रॉफिट हुई होगी। तो 400% का प्रॉफिट हुआ होगा, टोटल कितना हुआ होगा? 400% का प्रॉफिट प्लस 100% का कॉस्ट प्राइस, टोटल कितने में बेचा होगा? 500% में। अगर इसमें 500% में बेचा होगा, कितना आएगा? 5 चौक 20, 2000 रुपये आएगा। 2000 में बेचा है क्या? इसने तो भाई बोला 1200 रुपये में बेचा है, इसने तो बोला 1200 रुपये में बेचा है, ये तो बहुत दूर दूर तक नहीं होगा। तो भैया नहीं होगा, ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अब आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं। हम बोलते हैं देखो इसमें 50 आ रहा तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। हम इजी वाला उठाते हैं, कौन सा? 300 उठाते हैं तो क्या होगा? 300 रुपये था, अब इसको बेच रहा है 300% के प्रॉफिट में बेच रहा है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के बराबर बेच रहा है ना। अब 300% के प्रॉफिट, 300% प्रॉफिट प्लस 100% कॉस्ट प्राइस, बेच कितना रहा है? 400% में। कितने में बेच रहा है? 400%, डिवाइड में 100, कितना का? 4 दिया 1200, 1200 दिया है, यस 1200 में बेच रहा है। मतलब ऑप्शन हमारा डी हमारा सही उत्तर इसका हो जाएगा। फिर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज इतने रुपये अ ट्रेडर गेन्स एज मच एज परसेंट द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम, अर्न 24%। सेम क्वेश्चन है, आपके लिए क्या हो जाएगा? होमवर्क हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है ये, सेम टू सेम। क्या होगा? 140% बेच रहा है तो उसका सेल प्राइस कितना होना चाहिए? देखो 140% में से किसी एक की वैल्यू होगी, 140% किसी एक की वैल्यू होगी तो उससे कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा, उसका ही उतना परसेंट निकाल देना, हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए HW हो जाएगा। ये प्रोफेस टू सेल द राइस एट द कॉस्ट प्राइस बट यूजेज द वेट 870 ग्राम 1 kg के जगह पे, तो इसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? तो यार देखो अभी बता के आया, कितना वो पैसे कितना ले रहा है आपसे? आपसे पैसे ले रहा है 1000 ग्राम के, दे कितना रहा है? 870 ग्राम दे रहा है। 1 0 से 1 0 कैंसिल। प्रॉफिट कितने का ले रहा है? 13 रुपये का। 13 का प्रॉफिट ले रहा है। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या हो रहा है? 13 का प्रॉफिट ले रहा है, कितने पे? 87 रुपये पे। इसको सॉल्व करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। गुणे में 100, 1300 डिवाइड में 87, एक एक तो हर जगह आ रहा है तो यहाँ पे भी एक आएगा। 87 एकम 87, 87 एकम 87 कर दिया, 130 में से माइनस कैसे करेंगे? 87 को 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? 87 को 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? 13 ऐड कर देंगे और प्लस 30 और ऐड करना है क्योंकि 130 पे जाना है। तो 87 13 प्लस 30 43 रुपये, कितना हो जाएगा? 43 बच जाएगा। अब देखो अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 87 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा? 400 पार चले जाएगा। 400 पार ही तो आ रहा है, 400 पार ही तो आ रहा है। अगर 8 को इसको 4 से करोगे, 87 को 8 चौक 32, देखो 87 इंटू 5 करके देखो क्या पता आ जाए। 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 8 पंजे 40 3 43, 435 के पास आ रहा है। 435 के पास आ रहा है, मतलब 5 बारी में ज़्यादा हो गया। तो मतलब कितनी बारी में जाएगा? 4 बारी में जाएगा। 5 बारी में नहीं जाएगा तो 4 बारी में जाएगा, मतलब तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे कैलकुलेशन करनी है आप लोगों को। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 39, माधव ने 42,000 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसे 20% की हानि पर बेच दिया। उसी राशि से एक और वस्तु खरीदी और उसे 30% के लाभ पर बेच दिया। कुल लाभ बताना से कितने रुपये में हुआ? भाई इतने में खरीदी, 20% के लाभ, लॉस में बेच रहा है भाई हमारा। अगर 20% के लॉस में बेच रहा है, अगर 20% के लॉस में बेच रहा है तो भाई एक काम, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, इसमें एक चीज़ और लगा सकते हैं, सक्सेसिव। क्या बताया था मैंने? कोई भी चीज़ पहले इतने की हो जाती है, फिर उस वस्तु पे इतने परसेंट चेंज आता है, उसे सक्सेसिव लगाया जाता है। ठीक है, 30 और 20 का सक्सेसिव लगाओ। 20% के लॉस पर 30% के प्रॉफिट पर लॉस गुणे प्रॉफिट डिवाइड में 100, कितना आएगा? 10 माइनस 300, 3 दूनी 6, 4% का लॉस ले रहा है लड़का। कितने का ले रहा है? 4%।
का प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी 4% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये प्रॉफिट तो बताना है, 4200 का 4% निकाल दो। अब देखो 4200 का 4%, 4 दूनी 8, यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, 42,000 तो 10, तो 10 तो आएगा ही आएगा, 4 दूनी 8, तो 2 डिजिट 80 आना चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट 80 आना चाहिए। 20 आ रहा है कैंसिल, 2 जीरो आ रहे हैं कैंसिल, 20 आ रहा है कैंसिल, 80 आ रहा है अप्रूव्ड। आंसर क्या हो गया 1680। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि एक बेईमान दुकानदार 25 किलोग्राम की दर से नमक बेचने का दावा करता है और खरीद के भी 25 में लाता है, मतलब कॉस्ट प्राइस लाता है, कॉस्ट में बेचता है, नो प्रॉफिट नो लॉस गेन करता है, ठीक है। संतुष्ट ना होकर वह 1 किलोग्राम की जगह 200 ग्राम निकालकर लाभ कमाने की कोशिश करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। भाई एक बात बताओ कि क्या 200% कम दे रहा है, दे कितना आ रहा है 800, 800 दे रहा है, मतलब दे रहा है 800, पैसे ले रहा है 1000 ग्राम के, तो क्या होगा 200 का लाभ ले रहा है, कितने पे, कॉस्ट प्राइस कितना जा रहा है उसके पास से, 800 रुपये का जा रहा है सामान, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, यही तो होगा, मल्टीप्लाई में 100, तो 20 चौके 80, 1/4, इसे काट देंगे 25%, 25% मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, आज तो बहुत लेट हो गया, आज बहुत डांट सुनने को मिलेगी। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, दिया है कि प्रिया ने अपना स्कूटर इतने में बेचा और एक लाभ क्रय मूल्य 1/6 पा गए। अच्छा गेन करता है सेलिंग प्राइस का, कितना, सेलिंग प्राइस पे 1 रुपया गेन करता है। कल मैंने क्या बताया था, अगर सेलिंग प्राइस पे करता है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एसपी हो जाएगा, और एसपी जो है ना इसमें 1 रुपये इंक्लूड है, इसमें 1 रुपये इंक्लूड है, तो 5 रुपये में इसका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। सीपी कितना हो जाएगा 5 रुपये। अब भाई प्रॉफिट परसेंट बताना, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसकी तो इसको भगा दो इसको इसके जीवन से, तो 1 रुपये का प्रॉफिट ले रहा है 5 रुपये पे, मल्टीप्लाई में 100, ये क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंट, काट देंगे तो कितना आएगा 20%, कितना आ जाएगा 20%, मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है जिसका कुछ हिस्सा 10% के लाभ पर और बाकी 40% के लाभ पर बेचता है, कुल मिलाकर 20% का लाभ कमाता है, तो 40% की हानि होगी। क्या लगाएंगे, मिक्सचर लगा लेंगे। कैसे पता करा कि एक परसेंटेज जो है इससे छोटा है और 1% इससे बड़ा है। देखो पहली वस्तु 10% के लाभ पर, दूसरी 40% के लाभ पर, टोटल कितने में 20 में बेचता है, एक बड़ा है एक छोटा है, लगा दो मिक्सचर, कितना आएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आएगा। किस रेशो में बांट रहा है, 2:1 में बांट रहा है, 2:1, टोटल वैल्यू 3, 3 की वैल्यू आपको कितनी बोली है, 3 की वैल्यू बोली है 1000 ग्राम, तो वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें निकालना 40%, मतलब 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 डिवाइड में 3। एक चीज़ मैंने आपको बता रखी है, 100/3 क्या होता है, 100/3 होता है 33 1/3%। अगर 1000 लगा देंगे तो 1 जीरो और लगा देंगे, तो 1 जीरो और मतलब 333 1/3 kg इसका सही उत्तर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 43, लास्ट में थोड़ा पेस अपना आ रहा है क्योंकि अब जल्दी करना खत्म, ठीक है। एक बेईमान व्यापारी अपनी किराने की वस्तु को वास्तविक वजन से 12% कम वजन पर लेता है, बेचता है और कीमत 10% अधिक अंकित करता है, तो उसका कुल लाभ बताना है। यार देखो क्या आ रहा है, 12% कम वजन कर रहा है और मतलब डिसऑनेस्ट है, बाकी तो 10% अधिक अंकित कर रहा है। मार्चेंट सेल ग्रोसरी यूजिंग वेट दैट 12% लेस देन द ट्रू वेट, हमने मान लिया उसका वेट कितना था 100 रुपये, 100 रुपये की पैसे ले रहा है, दे कितना रहा है 12% कम दे रहा है, तो मतलब 88 में दे रहा है, ठीक है। 10% अधिक अंकित करता है, 10 से 11, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 11 से काट देंगे 8 बारी में, तो कितना आएगा 8/10, कितने का प्रॉफिट ले रहा है 2 रुपये का, कितने पे 8 रुपये पे, काट देंगे 1/4, 1/4 मैंने बता रखा आपको 25% होता है, 1/4 क्या होता है 25%। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, कहता है कि द प्रॉफिट गेन ऑन सेलिंग अ सर्टेन प्रोडक्ट इज 20% ऑफ द कॉस्ट, इफ कॉस्ट इंक्रीज बाय 10% बट सेलिंग प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट, द प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे निकालना है। तो क्या बताना है हमें, प्रॉफिट बताना है, विक्रय मूल्य पे हमें इसका प्रॉफिट बताना, मतलब नीचे क्या आएगा विक्रय मूल्य निकाला जाएगा, ना कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 300% करता है, क्या होगा, द प्रॉफिट गेन परसेंट सेलिंग 300% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट जो ले रहा है वो 300% है, मतलब प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा 420%। अगर ये 100 था 420 में बेच रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस बढ़ जाती है 10%, इसका 10% कितना होता है 10, मतलब कितनी जाती है कॉस्ट प्राइस 11, ये रिमेन सेम रहती है 420 रहती है।
कितने का अंतर आएगा, अंतर कितने का आएगा, कटवट नहीं रहेगा कुछ, 110 हो जाएगा नहीं, हाँ, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 42 में से 11 गए तो कितना आएगा, 31, 31 का आएगा। सेलिंग प्राइस पे निकालना, तो हमें क्या बोलता, विक्रय मूल्य पे इसका लाभ कितना होगा, विक्रय मूल्य पे बोला है तो प्रॉफिट किस पे, ऑन सेलिंग प्राइस पे, परसेंट कितना होगा, 31 का प्रॉफिट कितने पे, 42 पे। अब इसको काटा पीटी शुरुआत करते हैं इसकी, 4 से काट देंगे, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काट देंगे 21 बार में, 2 से काट देंगे 50 बार में, पर 0 21 पंजे 100, 31 पंजे 155 डिवाइड में 21, 21 से काट देंगे, 21 अट्ठे 168 होता है, 21 सत्ते 147, 21 सत्ते 147, 155 में से 147 गए तो कितना बचेगा, 8, 0, 31 चौके 84, 31 तिया 63, 73 पॉइंट समथिंग, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है एक वस्तु को 250% लाभ पर बेचा जाता है, इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ। अब मैंने क्या बोला, 250% का लाभ पर बेचा जाता है, तो बेचा कितना जाता है, कितने परसेंट, 350%, 100% तो कॉस्ट प्राइस होगा प्लस 250% लाभ होगा, मतलब कितने, 350% में, 0 से 0, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 2:7, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 से कहते हैं रमेश 36 रुपये प्रति किलोग्राम चावल बेचता है, उसे 30 रुपये प्रति किलोग्राम खरीदा, इसके अलावा वह बेचते समय 1 किलो के बजाय केवल 800 ग्राम देता है, तो रमेश का वास्तविक लाभ बताने कितना होगा। 36 में बेचता है, 30 में खरीदता है, मतलब 6 कॉस्ट प्राइस 30 था, 6 रुपये में अधिक में बेचा, मतलब 36 में बेचा, मतलब क्या होगा, सीपी और एसपी, 30 में खरीदा 36 में बेचा, 1 किलोग्राम की जगह 800 देता है, आपसे पैसे 1000 ग्राम का लेता है, देता 800 ग्राम है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 8 तिया 24, 36, 4 6 24, 4 नीम 36, 2 से काट दो, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 1 रुपये का लाभ 2 रुपये पे, 1/2 होता है 50%, 1/2 कितना होता है, 1/2 होता है 50%, 1/2 कितना होता है 50%, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 47 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक बेईमान फल विक्रेता 20% लाभ पर फल बेचता है, वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम का उपयोग करता है, लाभ पद से बताना है। पैसे लेता है आपसे 1000 ग्राम के, आपको देता है 950 ग्राम, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट दूंगा 19 बार में, 5 से काट दूंगा 20 बार में, कितना आएगा, 1/19 मल्टीप्लाई में 100, कुछ गलती भी है क्या, 950, अच्छा सॉरी 20% के लाभ पर भी तो बेच रहा है, ज़्यादा ही जल्दी में हो गया मैं लग रहा है ना, हाँ 20% के लाभ पर भी तो बेच रहा है, 20% के लाभ पर बेच रहा है, 5 की वस्तु 6 में बेच रहा है, 950 ग्राम दे रहा है, 1000 ग्राम के पैसे ले रहा है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 5 से काट दूंगा 19 बार में, 5 से काट दूंगा 20 बार में, 5 से इसको काट दूंगा 4 बार में, तो कितना आएगा, 19 डिवाइड में यहाँ आ जाएगा 24, कितने का प्रॉफिट ले रहा है, 5 का, प्रॉफिट परसेंट क्या आएगा, 5 का 19 पे और मल्टीप्लाई में 100, कितना आ जाएगा, 500/19, 500/19, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि यदि कोई दुकानदार चीनी को 44.8 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचता है तो उसे 12% लाभ होता है, पानी के रिसाव के कारण चीनी का 1/5 भाग खराब हो जाता है, अब शेष चीनी का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि उसे 5% का लाभ हो, 5% का वो लाभ लेना चाहता है। इफ़ अ शॉपकीपर सेल्स शुगर इतने रुपये पर केजी, ही इज एबल टू मेक 12% प्रॉफिट, ठीक है, ड्यू टू वाटर 1/5 क्या होता है, वो डैमेज हो जाता है, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द रेस्ट ऑफ द शुगर 5%। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्या बताया था कि 112% की वैल्यू ये है, 112% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू समथिंग आएगी जो कि हमारा कॉस्ट प्राइस, 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, कुछ आएगी नहीं आएगी बोलोगे, जैसे यहाँ कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, ठीक है, ड्यू टू वाटर लीकेज 1/5 जो होता है, हमने वस्तु मान लिया 100, जिसमें से क्या होता है, ये कितने की वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी
95 की। 5 तो खराब हो गया, अब जो वस्तु की वैल्यू आएगी उसका कितना 105% कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि टाइम की कमी है, मेरा ऑफिस टाइमिंग हो गया, मैं ऑलरेडी आधे घंटे लेट हूँ। ठीक है, देखते हैं। 2 हाथ तक गुजारता है, 40% का कुल लाभ बेचा जाता है, पहला डीलर 30% का लाभ कमाता है, तो दूसरा डीलर को कितना होगा, ये इजी है। देखो, पहला एक्स की लेता है, या फिर ऐसे छोड़ो, पहला एक्स से वाई पर बेचता है, दूसरा क्या करता है, 30% का लाभ कमाता है, 10 से 13 में बेचता है, टोटल कितने का लाभ होता है, 40% का लाभ होता है पर बेचा जाता है। ठीक है, 5 से 2 का लाभ मतलब 7 में बेचा जाता है। अब क्या करो, इससे ये कैंसिल कर दो, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा। एक्स निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14, और वाई निकालने के लिए यहाँ कर दो, 13 एकम 13, ये आ जाएगा। कितने का प्रॉफिट होगा, 1 का, कितने का, 13 पे, 1 का प्रॉफिट 13 पे। ठीक है, उल्टा कर दिया, आई थिंक मैंने उल्टा कर दिया, 14/13, सॉरी फिर उल्टा कर दिया मैंने, 13/14। ठीक है, 13/14। ठीक है, 1/13 का प्रॉफिट 100, तो 1/13 भी लिखवा के आया था, कितना होता है, 7 सही 9/13%। 7 सही 9/13% मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 50, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। ठीक है, ठीक है। एक दुकानदार ने अपनी वस्तुओं का 5/8 भाग 20% के लाभ पर तथा शेष क्रय मूल्य पर बेचा। पूरे लेन देन में उसका लाभ परसेंट बताना कितना होगा। क्या बोल रखा है, 5/8 भाग, 8 में से 5 जो है वो कितने 20% के लाभ पर मतलब 120% पे बेचता है, और क्या बोल रखा है कि 3 जो है वो एक्स पे बेचता है, और टोटल 8 पे जो है उससे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी, और रिमेनिंग जो है वो कॉस्ट प्राइस पे बेचता है, मतलब कि 100% में बेचता है, 100% में बेचता है, और टोटल और 8 से एक्स का निकालना है, बस यही सॉल्व करना है। 12 पंजे 60, 60 बोल तो 600, 10 दिया, ये हो जाएगा 300 इक्वल्स टू में 8 एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है 900 बट्टे में 8, ये आ जाएगा एक्स की वैल्यू। 8 से काट देंगे तो कितना आएगा, 8 से काट देंगे 8 नहीं, 8 से कम 8, 8 कम 8 कितना आएगा, 1 बच जाएगा, 8 कम 8 कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 8 गलती हो रही, 8 कम 8 1, 8 कम 8 2, 8 दूनी 16, तो 12 के आसपास आ रहा है। यस, देखो ये 112 आ रहा है, 100% तो इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, प्लस प्रॉफिट कितना होगा, 100, ये प्रॉफिट कितना होगा 12, इसमें से 100 तो कॉस्ट प्राइस हो गया, प्लस 12 बोलते प्रॉफिट हो जाएगा, तो 12 का एक ही आ रहा, 12 1/2%। ठीक है, ये थे आज के भाई टोटल 50 क्वेश्चन मैंने करवा दिया, 50 तक हम पहुंच गए, कल 51 से 100 तक हम करने वाले हैं। ठीक है भाई, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूले, बिकॉज हम बहुत जल्दी 1000 होने वाले हैं। 1000 होने पे आपके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज गिफ्ट मैंने प्लान किया हुआ, पहले बता दिया था, मैंने पहले ही बता दिया ऑलरेडी, फिर भी आपको देना तो ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।